साम दाम दंड भेद यह राजनीति का मूल मंत्र है और इसी पद्धति को अपनाकर इन्हीं इक्कों को जोड़कर राजनीति का एक बड़ा कसीदा गढ़ा जाता है। हम लगातार बिहार की राजनीति के ऊपर आपको अंदर की खबर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि राजनीति में जो कुछ दिखता है, आँखों से दिखता है, उसके पीछे एक बड़ी कहानी होती है और ज़रूरत होती है उस कहानी को समझने की। एक ओर जहां जदयू के भीतर आरसीपी सिंह जी का राज्यसभा का टिकट कटा, इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री भविष्य में अब बने नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा की ओर से भी भेजे जाने की बात हो रही थी भाजपा से आरसीपी सिंह जी की निकटता को देखते हुए, लेकिन भाजपा ने भी आरसीपी सिंह जी को नहीं भेजने का फैसला लिया। अब पूरा मामला जदयू के हाथ में था, लेकिन जदयू ने भी स्पष्ट तौर पर अपना आदेश जारी कर दिया, अपना निर्देश जारी कर दिया, पत्र जारी कर दिया, जिसमें आरसीपी सिंह जी के जगह दूसरे व्यक्ति को, खीरू महतो को, जो झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें राज्यसभा भेजे जाने का जदयू ने फैसला किया था। एक और आरसीपी सिंह जी का राज्यसभा का टिकट कटता है, यानी कि टिकट कटने के साथ ही आरसीपी सिंह जी के भविष्य पर को एक गर्त में ढकेलने की कोशिश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब आरसीपी सिंह जी को बेघर कर दिया गया है, यानी कि पटना में जो एक आवास आरसीपी सिंह जी को दिया गया था वो आवास ले लिया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्लान है, बड़ा सहमत है। आपको बता दें कि यह आवास जदयू के ही कदावर नेता और विधान पार्षद एमएलसी हैं संजय गांधी जी, उनके नाम पर आवंटित था। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब उनके नाम पर आवंटित था तो आरसीपी सिंह जी क्यों रह रहे थे उसमें? आरसीपी सिंह जी जो जदयू के कदावर नेता हैं, नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी चर्चा में थे और नीतीश कुमार जी के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जा रहे थे। पहले प्रशासनिक अधिकारी थे और रेल मंत्री जब नीतीश कुमार जी थे बिहार के मुख्यमंत्री होने से पहले, उस समय आरसीपी सिंह जी उनके पीएस थे और इसके बाद आरसीपी सिंह जी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के बाद राजनीतिक कैरियर उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ शुरू किया और राजनीति में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। लेकिन एमएलसी संजय गांधी जी के आवास में आरसीपी सिंह जी रह रहे थे, यानी कि उनके नाम पर आवंटित आवास में आरसीपी सिंह जी रह रहे थे, लेकिन बोर्ड आरसीपी सिंह जी के नाम का उस पर लगा रहता था। लेकिन एक और जहां जदयू ने राज्यसभा का टिकट काटा, इसके साथ ही जदयू ने आरसीपी सिंह से वह बंगला भी खाली करवा दिया और एक बड़ा प्लान रच दिया है। उस प्लान की हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए बंगला खाली कराने पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग मंत्री और जदयू के कदावर नेता अशोक चौधरी जी। संजय गांधी इसका जवाब देना, हम तो उसके लिए नहीं, हमले तो संजय सरकार ने संजय गांधी को दिया था और संजय गांधी जी का बंगला को 8M स्टैंड रोड में हम लोगों ने, उसी स्टैंड रोड में ही हम लोगों ने 8M में दे दिया, जिसमें पहले GS कंग था। मंत्री जी, सवाल ये खड़े हो रहा है कि पहले बेटिकट किया गया, बंगला भी छीन लिया गया, किस तरीके से? तो बंगला देखिए, आरसीपी सिंह के नाम पे तो बंगला था ही ना, आरसीपी सिंह उसमें रहते थे इन द कंसेंट ऑफ संजय गांधी। संजय गांधी के कंसेंट से रहते थे। मान लीजिए कि हमको बंगला अलॉटमेंट होता है, हम अपने मित्र संजय झा जी को उसमें रहने के लिए देते हैं, तो दैट इज बिटवीन मी एंड संजय झा। तो संजय गांधी जी को तो बंगला दे ही दिया गया है, दूसरा बंगला दे दिया गया है, क्योंकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के लिए एलोकेटेड सरकार ने निर्णय किया है कि हम असाइंड बंगला देंगे, चिन्हित बंगला देंगे, कि कोई भी डीजीपी आए, कोई भी चीफ सेक्रेटरी आए, उनको दे देगा। डीजीपी के लिए ऑलरेडी एलोकेटेड था, सीएस को एलोकेटेड था, सीएस के बंगले में माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, सीएस के बंगले को एलोकेट करना था, इसलिए 7 नंबर दिया गया और उस तरह का कोई बंगला खाली नहीं था, बड़ा बंगला। तो सुन लिया आपने कि किस प्रकार से अशोक चौधरी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह प्रशासनिक अधिकारी जो अब सचिव हैं बिहार सरकार के, उन्हें यह बंगला निर्गत किया गया है और संजय गांधी जी को हम दूसरा बंगला दे दिए हैं। अगर संजय गांधी जी चाहें तो आरसीपी सिंह जी को उसमें रखें, नहीं रखें वो संजय गांधी जी और आरसीपी सिंह जी का मामला है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि संजय गांधी जी नीतीश कुमार जी के काफ़ी निकट हैं और ऐसे में आरसीपी सिंह जी को बेघर करने का, उस आवास से निकालने का जो फैसला है, उसमें एक बड़ा प्लान नहीं हो, एक बड़ा राजनीतिक
हथकंडा नहीं हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपने अशोक चौधरी जी को भी सुना, उनके लहजे से साफ मालूम पड़ता है कि कैसे जदयू ने आरसीपी सिंह जी को लेकर के अपना सब कुछ स्पष्ट रूप से सारा इशारा स्पष्ट कर दिया है। जुड़े रहिए आप पब्लिक पोल न्यूज़ के साथ, जो भी अपडेट होगा पब्लिक पोल न्यूज़ आप तक पहुंचाती रहेगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके न्यूज़ को शेयर करें।